कोरोना को लेकर पीएम की देश से अपील, 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी। आइटम पर आर पार के मूड में कमलनाथ। आईएसआईएस की बड़ी साजिश क्या है, देश की सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर देश से सावधानी बरतने की अपील की। पीएम ने कहा कि देश में ऐसा वातावरण बनाए जिससे त्योहार खुशी खुशी बीते। पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद और छठ पूजा के लिए देश को बधाई दी। कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बिहार में पीएम की चुनावी सभा में आतंकी या नक्सल अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी 3 रैली करेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा राहुल गांधी की रैली को लेकर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई समुदायों के साथ मीटिंग के बाद दो टूक कहा कि पश्चिम बंगाल में सीए लागू होना तय है। कोरोना के कारण थोड़ी रुकावट आई। नड्डा ने ममता सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने आइटम वाले बयान को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की नाराजगी को भी दरकिनार किया है और कहा है कि ये राहुल की अपनी सोच है। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि मुझे ऐसी भाषा कतई पसंद नहीं है। केंद्र सरकार ने चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में 77 तो विधानसभा चुनाव में 30 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च की सीमा कम रखी गई है। आईएसआईएस की मैगजीन से खौफनाक खुलासा हुआ है। जहरीले कंटेंट से भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की गई है। मैगजीन में बाबरी का बदला लेने के बारे में लिखा गया है। मैगजीन के फ्रंट पेज पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर के साथ वॉइस ऑफ हिंद टाइटल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा के हकरीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, तो इससे पहले शोपियां में 2 आतंकी मारे गए। घाटी में इस साल अब तक 187 आतंकी मारे जा चुके हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने नमाज पढ़कर लौटे एक निहत्थे पुलिस इंस्पेक्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस हमले में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जाबाज इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ बट शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ कांड की वकील दीपिका रजावत को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। रजावत पर नवरात्रि को लेकर शर्मसार तस्वीर जारी करने और हिंदू धर्म के अपमान करने का आरोप है। मुझे लगता है